हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप सभी को पता है कि बी फार्मेसी की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई है एंड आई नो आपके बहुत सारे डाउट है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे चेक करते हैं, कॉलेजेस के कट ऑफ कैसे होंगे, या फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, कैप की प्रोसीजर क्या होती है, बेटरमेंट ऑप्शन क्या होते हैं, फ्रीज, ऑटो फ्रीज, ये सब क्या होता है एंड मेनी मोर थिंग्स। तो आज के इस वीडियो में मैं सभी चीजें इन डिटेल डिस्कस करने का ट्राई करूंगी, तो ये वीडियो को प्लीज एंड तक बिना स्किप करे देखना। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। अब बैचलर्स ऑफ फार्मेसी की अगर बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जो भी स्टूडेंट्स 12th साइंस पास है, ऑल्सो उन्होंने महा सीईटी एंड नीट दी है, वो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थे बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के। सो 28 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और 30 नवंबर लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग 2 दिसंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज की गई थी। अब ग्रीवेंसेस क्या होते हैं? ग्रीवेंसेस मोस्टली उन पीपल्स के लिए होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनका फॉर्म में कुछ चेंजेस करने हो, जैसे उनके कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने रह गए हो, या फिर उनका फॉर्म में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर उनके मार्क्स गलत डाल दिए गए हो। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करते हैं एंड देन वो ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई करते हैं अगर उनमें कोई गलती हो तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में आते हैं जिनको ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई करना है तो आप 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर एक स्टूडेंट को कि अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ध्यान से चेक कर लीजिए, बिकॉज जो भी चेंजेस है वो हम अभी ग्रीवेंसेस के पीरियड में ही कर सकते हैं। बिकॉज अगर फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई तो कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे इन द फॉर्म। सो इसीलिए अभी ही ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई करना हो तो कर दीजिए एंड अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इन डिटेल मार्क्स के साथ चेक कर लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक कैसे करते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक कैसे करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक प्रोविजनल मेरिट स्टेटस, ऐसा एक लिंक है। जब आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी एंटर करना है, देन बर्थ डेट एंटर करनी है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नजर आ जाएगी। और एक वे है, अगर यहाँ से आपको कोई एरर आ रहा है तो आप ये वे भी यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग योर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब आप इस डाउनलोड सेक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट रिलीज की गई है, उसके पीडीएफ फॉर्मेट भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस है एंड महाराष्ट्र कैंडिडेट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस है। तो बेसिकली अगर महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं तो मोस्टली आप महाराष्ट्र कैंडिडेट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस पे फोकस कीजिए, और अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं तो आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट स्टेटस में नाम आ जाना चाहिए। तो ये मेरिट लिस्ट जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसी मेरिट लिस्ट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, यहाँ पे मेरिट एग्जाम बी फार्मेसी के लिए महा सीईटी है। जो भी स्टूडेंट्स ने महा सीईटी दी है वो एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए इन बी फार्मेसी। तो यहाँ पे आप आपका परसेंटाइल देख सकते हैं। परसेंटाइल ये सब मार्क्स का एग्रीगेट से परसेंटाइल निकाला गया है। तो अब आपका ये काम है कि आप आपका नेम, एप्लीकेशन आईडी, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आप अगर ईडब्ल्यूएस को हो, आप अगर टीडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है एंड एवरीथिंग इन डिटेल चेक करना है, ताकि कोई मिस्टेक हो तो आप ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सके एंड उसको अभी ही करेक्ट कर सके, बिकॉज फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद कोई करेक्शन नहीं किया जाता। तो इस तरह से आपको आपका महाराष्ट्र कैंडिडेट मेरिट लिस्ट चेक करना है। ऑल्सो आप आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं दूसरे पीडीएफ को क्लिक करके। उसमें मोस्टली मेरिट एग्जाम नीट कंसिडर होती है बिकॉज ऑल इंडिया का है वो, और उसका परसेंटाइल भी इस तरह से दिया गया है सबके लिए। अब ये हो गई परसेंटाइल एंड मेरिट स्टेटस की बात। बट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैप राउंड के बारे में भी बहुत डाउट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं
हमने इंपॉर्टेंट डेट्स में डिस्कस किया कि 2 दिसंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है एंड उसी के अकॉर्डिंग 7 दिसंबर को हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाली है। तो अब जब ये फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, उसी लिस्ट रिलीज के बाद ही कैप राउंड की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। तो अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 दिसंबर से तो कैप राउंड की प्रोसीजर स्टार्ट हो ही जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको आपके प्रेफर्ड चॉइसेस ऑफ कॉलेज निकालने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं आपको अभी एक ब्रीफ दे देती हूँ कि कैप राउंड कैसे होता है एंड आप अपने चॉइस ऑफ प्रेफरेंस का कॉलेज कैसे निकाल सकते हैं। ऑल्सो आपको जो परसेंटाइल आया है, तो क्या आपका ये प्रेफरेंस चॉइस ऑफ कॉलेज आपको मिल सकता है, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखना। कैप राउंड, अब 7 दिसंबर को जब हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी, तब आपको एक सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा। सीट मैट्रिक्स यानी वो होता है, जैसे हर एक कॉलेज में कुछ क्वांटिटी ऑफ सीट्स होते हैं, जैसे कि 60 इनटेक होता है किसी कॉलेज का 120 इनटेक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एक सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा कि हर कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स, और उस सीट मैट्रिक्स को देख के आप अपना चॉइस कोड फिल करेंगे। तो इस बार कैप राउंड 3 है फॉर बी फार्मेसी। तो यहाँ पे दिया है कि आप मैक्सिमम चॉइस ऑफ कॉलेज जो आपको डालने हैं वो मैक्सिमम 300 चॉइस ऑफ कॉलेज डाल सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जितना भी, यानी आपको जिस कॉलेज में लेना है, ऑफ कोर्स वो कॉलेज आप फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस पे रखेंगे। लेकिन फिर अगर आपको इन डाउट है कि आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा 300 चॉइसेस ऑफ कॉलेज फिल कर सकते हैं। अब ये पूरी प्रोसीजर जितनी भी होती है कैप राउंड की, ये फुल प्रोसीजर ऑनलाइन होती है। आपको कहीं ऑफलाइन एफसी सेंटर या कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है फॉर डूइंग दिस प्रोसीजर। आप फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, बट इफ आपके पास अगर इक्विपमेंट्स नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, प्रॉपर लैपटॉप नहीं है, तो आप एफसी सेंटर में जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और चॉइसेस ऑफ कोड आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे आप 300 चॉइस कोड फिल कर सकते हैं कॉलेजेस के। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो ये मैंडेटरी है कि जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करें, तो आपको आपका उस ऑप्शन फॉर्म को कंफर्म करना है, ताकि आप एलिजिबल हो जाए पार्टिसिपेट करने को कैप राउंड 1 में। और ऑल्सो ये याद रखना कि हमेशा जो आपका प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज है उसको विद इन 5 प्रायोरिटी कॉलेजेस में रखना, यानी टॉप मोस्ट पे प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस रखना। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं कॉलेजेस का। तो यहाँ पे आप मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 300 कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म्स भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनका नेम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है। तो अगर आपका नेम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ रहा है, तो आप एलिजिबल हो ऑप्शन फॉर्म फिल करने को। तो जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है, आप आपके लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनाइए एंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की तैयारी कीजिए। तो जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ऑटो फ्रीज क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है। तो अब मैं आपको वो इन डिटेल बताती हूँ। ऑटो फ्रीज, जैसे आप सपोज मान लीजिए आपने 5 कॉलेजेस के नेम डाले, उसमें से फर्स्ट कॉलेज, जो फर्स्ट नेम आपने जिस कॉलेज का डाला, वहां पे आपका नंबर लग गया, अलॉट हो गया वो कॉलेज आपको, तो आपका फॉर्म अपने आप ऑटो फ्रीज हो जाता है, यानी आपको कोई चांस ऑफ बेटरमेंट नहीं मिलता है। आपको कंपलसरी होता है उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना। तो अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको अलॉट हो जाता है एज योर इंस्टीट्यूट, तो आपका फॉर्म ऑटो फ्रीज हो जाता है और आप वहां जाके एडमिशंस ले सकते हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहां जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एंड पूरी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। तो इसके आगे अगर आप वो कैंडिडेट में आते हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं हुआ है, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, तो ये तो है कि आपको एआरसी में जाके कंफर्म तो करनी है सीट्स, बिकॉज आपको सेकंड कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है। आपको वो कॉलेज लेना नहीं है, आपको सेकंड कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो आपको एआरसी में जाके सीट कंफर्मेशन करना है, जितनी भी फी होंगी वो पे करनी है, जिससे आप सीट एक्सेप्टेंस कर लेंगे, बट आप फ्रीज नहीं कर रहे, आप बेटरमेंट के लिए जा रहे। इसका मतलब ये है कि आप चॉइस ऑफ
कॉलेज यानी कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट ये सीट भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जब आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है, तो अगर हम कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या हमारी कैप राउंड 1 की सीट चली जाती है अगर हमको कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होता। जो सीट आपको कैप राउंड 1 में अलॉट हुई है वो आपके पास ही रहती है, इवन इफ आपका कैप राउंड 2 में कोई और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। लेकिन अगर कैप राउंड 2 में आपको कोई और कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो कॉलेज की सीट आपकी रहती है, ना कि फर्स्ट कैप राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसकी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कैप राउंड 2 में नाम नहीं आया, सिर्फ कैप राउंड 1 में नाम आया तो क्या सीट चली जाएगी? तो सीट नहीं जाती। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस कर लेते हो तो वो सीट आपकी रहती है, आप उसका कंफर्मेशन कैप राउंड 2 में यानी उसको उस सीट को फ्रीज कैप राउंड 2 में भी कर सकते हैं। तो ये डाउट मोस्टली सब लोगों का क्लियर हो गया होगा, आई होप। नाउ अगर आप वो कैंडिडेट है जिनको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे भी बेटरमेंट के लिए जाना है तो आप थर्ड कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे याद रखना कि जितने भी बार आप कैप राउंड के ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे आपको आपका कंफर्मेशन करना जरूरी है। ऑल्सो अगर आपको थर्ड कैप राउंड में एक कॉलेज अलॉट हो गया तो वो आपका फाइनल कॉलेज होगा, बिकॉज थर्ड कैप राउंड के आगे यहाँ पे दूसरा कैप राउंड कोई होने नहीं वाला अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ। तो आप बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते थर्ड कैप राउंड के बाद, तो इसीलिए थर्ड कैप राउंड में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है वो आपका फाइनल कॉलेज आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। जब आपके कॉलेज अलॉट हो जाते हैं तब ये कंपलसरी है कि आप उस इंस्टीट्यूट में जाके अपना जितना भी एडमिशन प्रोसीजर है, जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो सब कंप्लीट कर लीजिए। उसी डॉक्यूमेंट सबमिशन और एडमिशन प्रोसीजर पूरे कंप्लीट होने के बाद ही आपका एडमिशन फुल तरीके से उस इंस्टीट्यूट में हो जाएगा और आप रिलैक्स हो सकते हैं बिकॉज यू हैज बीन अलॉटेड अ कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि मुझे 84 परसेंटाइल है या मुझे 93 परसेंटाइल है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे कैसे चॉइस कोड फिल करना चाहिए या कट ऑफ कैसे होंगे कॉलेजेस के, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हो सकता है या नहीं हो सकता है एंड मेनी थिंग्स। तो अब हम वो इन डिटेल डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। तो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि ये कैप राउंड 1 यानी लास्ट ईयर में जो कैप राउंड 1 हुआ था फार्मेसी के बच्चों के लिए उसका कट ऑफ है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि ये कट ऑफ कैसा है और आपको आपके चॉइस ऑफ कॉलेज में इस कट ऑफ को रेफरेंस लेके एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो कैसे होता है, यहाँ पे दो, सपोज अभी हम इस कॉलेज का ले ले, कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। तो यहाँ पे कॉलेजेस का कोड दिया है। तो ये कॉलेज दो कोर्सेज प्रोवाइड करता है, पहला है फार्मडी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और दूसरा है हमारे यहाँ पे बी फार्मेसी। तो अब दोनों के लिए कट ऑफ डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए अलग है एंड बी फार्मेसी के लिए अलग है। तो अब हम मोस्टली बी फार्मेसी की बात करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि ये होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ मतलब क्या, अदर देन होम यूनिवर्सिटी मतलब क्या, स्टेट लेवल मतलब क्या। तो होम यूनिवर्सिटी यानी मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी है एंड आप मुंबई के ही कॉलेज के में बी फार्मेसी को अप्लाई कर रहे हैं, कोई कॉलेज जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो वो हो गया आपका होम यूनिवर्सिटी। और अगर सपोज आप मुंबई में रहते हैं और आप पूना में यानी मुंबई यूनिवर्सिटी से पूना यूनिवर्सिटी में कॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं तो वो हो गया अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स का। तो ये दोनों कैंडिडेट्स का कट ऑफ डिफरेंट रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ओपन का कट ऑफ। तो ये जो होता है ना, ये होता है रैंकिंग, ये होता है रैंकिंग और ये होता है परसेंटाइल, ये होता है परसेंटाइल। तो यहाँ से आप सभी कैटेगरी का, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज होती है जब हम एडमिशन लेते हैं, जैसे ओपन, एससी, एनटी, ईडब्ल्यूएफ, टीएफडब्ल्यूएस एंड एक्सेट्रा। तो आप हर एक कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे और अंदाज लगा सकते हैं कि आपको वो कॉलेज अलॉट हो सकता है क्या अकॉर्डिंगली। तो बिफोर कैप राउंड मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप दो चीजें कर लीजिए। पहले आप देखिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके बाद देखिए कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है। उसके बाद ये पीडीएफ है, इससे आप कट ऑफ देख सकते हैं पिछले साल का। अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पिछले साल इतना कट ऑफ था तो इस साल उतना ही कट ऑफ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल इतना कट ऑफ था तो इस साल कट ऑफ कम हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ सकता है।
तो कट ऑफ हमेशा वैरी करता है, कट ऑफ हमें कभी भी सेम नहीं रहता। तो इसीलिए आप अभी भी आपके चॉइस ऑफ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको अच्छा परसेंटाइल है तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट ऑफ कॉलेज बनाइए जहां पे आपको एडमिशन लेना है। सपोज अमरावती, मुंबई, पुणे, जहां पे भी आपको एडमिशन लेना है वो लिस्ट ऑफ कॉलेज बनाइए और देखिए कि वो कॉलेज का कट ऑफ आपके कैटेगरी के हिसाब से कितना गया था, और उसके बाद आपको उस कॉलेज में मिल सकता है या नहीं मिल सकता एडमिशन। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा। उसके बाद आप नंबर ऑफ कॉलेजेस भी 300 तक डाल सकते हैं चॉइस ऑफ कॉलेज। तो अगर आप मैक्सिमम कॉलेज डालते हैं तो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉलेज बढ़ भी जाएगा। तो ये आपको एक रफ रेफरेंस दे देगा कि आप ये कॉलेज में अलॉट हो सकते हैं या आपको दूसरा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, एंड एवरीथिंग आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा इस चीज के बारे में। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये स्टेप जरा फॉलो करके देखिए और देखिए कि आपको वो कॉलेज अलॉट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो होपफुली मोस्ट ऑफ दी चीजें मैंने बता दी है कि कट ऑफ कैसे होगा, ऑल्सो कैप राउंड का प्रोसीजर कैसे होता है। अगर अभी आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग कैप राउंड या फिर रिगार्डिंग डेट्स, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं श्योरली आपके क्वेरीज को सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। ऑल्सो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आप न्यू है टू माई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट। आई होप आपको आपके प्रेफर्ड चॉइस ऑफ कॉलेज मिले फॉर योर बी फार्मेसी, एंड अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।